नेक्स्ट आप देखें, यहां पर हमको वन वर्ड देखना है किसका, इस सेंटेंस का। देखो क्या लिखा हुआ है, द, अच्छा बहुत इजी है, द पीरियड ऑफ 10 ईयर। भाई 10 साल का जो पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं, डिकेड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकेड कहते हैं। बस आपको याद रखना है कि 10 ईयर्स का जो पीरियड है उसको डिकेड कहते हैं। फोर्टनाइट पता है क्या होता है, 2 वीक, 2 हफ्तों का जो पीरियड है ना उसको हम लोग फोर्टनाइट बोलते हैं, याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। 2 हफ्तों का उसको फोर्टनाइट बोलते हैं। 100 ईयर्स का जो पीरियड है उसको हम लोग सेंचुरी बोलते हैं। और 1000 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसको हम लोग मिलेनियम बोलते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये 10 ईयर्स का जो है उसको हम लोग डिकेड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इजी है ये आपका, जिसको पता है उसके लिए इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड। चलिए ये जम्बल्ड सेंटेंस हमारा हो गया, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ये आपका रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया दोस्तों। रीअरेंजमेंट में हमको अरेंज करना है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया, फिर से मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं। इसकी ट्रिक है, सबसे पहले ढूंढो स्टार्टर, ठीक है। स्टार्टर मतलब जिससे हम हमारे इस पूरे के पूरे पैसे, इसका सेंटेंस का स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। स्टार्टर के अंदर क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, ठीक है। वो किस तरह से काम करना चाहिए, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जिसके बारे में हम पूरे सेंटेंस में बात करते हैं, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या हिंट है, दूसरी हिंट है कि पेयरिंग बनाओ, जोड़ी बनाओ, ठीक है। एंडिंग में पेयरिंग बनाओ, ठीक। और तीसरा जो है, जो क्रॉस आउट करते जाओ, रॉन्ग वंस को क्रॉस आउट करो, जो रॉन्ग है, जो पेयरिंग नहीं बन रही है उसको पहले क्रॉस आउट करो। ये तरीका है, बहुत आसानी से आप बिल्कुल मिनटों में, 1 या 2 मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो बताते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखो ये क्या लिखा है शुरू में, नेवरदलेस। हमेशा याद रखो नेवरदलेस, हाउएवर, इस तरह के कोई भी वर्ड आया, येट, सो, ये जितने भी आपके जो कंजंक्शंस है, कभी भी ये आया मतलब इससे आपका सेंटेंस शुरू नहीं होगा, इससे सेंटेंस शुरू, ये हमारा स्टार्टर नहीं होगा। मतलब बी, ए हमारा, ए से शुरुआत नहीं होगी। ए से शुरुआत हो रहा है क्या कोई, ये देखो ए से शुरुआत हो रहा है, कट कर दो, बिल्कुल है ही नहीं, खत्म, फिनिश। आगे बढ़ते हैं, देखो बी में क्या है, चलिए इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। नेवरदलेस, साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन आर डिजायर्ड बाय ऑल, ठीक है। कि साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मेंटल, मानसिक जो संतुष्टि जो है, सेटिस्फेक्शन, वो सभी के द्वारा इच्छित है, ठीक है। सब उसकी डिजायर करते हैं, ठीक है। आगे देखो बी वाला, देखो अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। अब इसमें अगर मैं देखूं कि ये स्टार्टर हो सकता है कि नहीं, देखो किसकी बात हो रही है, अ चेंज की बात हो रही है, एक ऐसा बदलाव, ठीक है। कैसा बदलाव, दैट इज, जो कि क्या हो, कंडीसिव हो। कंडीसिव मतलब बहुत ही अफेक्शनेट हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो, ठीक है ना। कंडीसिव का मतलब है अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव हो, किसमें, हैप्पीनेस की ओर हो, या हैप्पीनेस प्रोवाइड करने वाला हो। मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस, उसको कहा जा सकता है क्या, उसको कहा जा सकता है प्रोग्रेस। और ये जो सेंटेंस है बी वाला, ये हमारा स्टार्टर हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो अ चेंज है ना, ये ऐसा लग रहा है इससे हम लोग पूरा स्टार्ट कर सकते हैं, तो इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बी से मान लो स्टार्टर है, आगे देखते हैं। सी हमारा स्टार्टर है क्या, बट डिफरेंट पीपल, देखो बट आ गया, बट आपका कंजंक्शन आ गया, मतलब बट से स्टार्ट नहीं होगा, सी से हमारा स्टार्ट नहीं होगा, सी से नहीं है, कोई बात नहीं। डी का देखते हैं, सो इफ अ, सो आ गया, देखो सो आ गया, तो जाहिर सी बात है सो आ गया, मतलब सो भी हमारा क्या है, आपका एक कंजंक्शन है, तो सो से भी हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, मतलब डी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। चलिए डी भी हमारा क्रॉस आउट हो गया, बचा हमारे पास क्या, या तो बी होगा या फिर सी होगा। बी और सी की पेयरिंग, अब पेयरिंग देखते हैं, देखो किसकी पेयरिंग बनती है बताओ, बी सी की बनेगी या बी और डी की पेयरिंग बनेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो बी से शुरुआत हो रही, अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस, ऐसी चेंज जो हैप्पीनेस प्रदान करती है, वो उसको कहा जाता है प्रोग्रेस, है ना। वो असल मायने में क्या है, प्रोग्रेस है,
बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पे हैप्पीनेस जो है, देखो यहाँ पे भी कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस की बात हो रही थी और यहाँ पर भी हैप्पीनेस है। चलिए हो सकता है, आगे देखते हैं, डी वाला देखते हैं। सो इफ चेंज कंट्रीब्यूट, है ना, सो इफ a change that is conducive to happiness may be termed as progress. So if a change contribute to the growth of these factors, it is a progress. अच्छा, growth of these factors it is a progress, but different people happiness different things. आगे क्या है, इसमें D दिया हुआ है, ठीक है, B, उसके बाद C आ गया। C क्या है, but different people find happiness in different things, ठीक है। उसके बाद आपका A आ गया, nevertheless sound health, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मेंटल सेटिस्फेक्शन, ये हमको लग रहा है सी का। ये देखते हैं BCAD होगा कि नहीं होगा, बी और सी। तो देखो बी में आप देखो ये तो ठीक है, बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट वे, नेवरदलेस साउंड हेल्थ पायो। अच्छा, ये एक चीज समझ में आ रही दोस्तों क्या, कि एंडिंग जो है हमारा जो पैराग्राफ है उसकी एंडिंग इससे हो रही, क्यों, क्योंकि नेवरदलेस बोल दिया मतलब अंत में, है ना, इस तरह का सेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, अंत में इस तरह का सेंस आ रहा है कि ये साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और मेंटल सेटिस्फेक्शन, ये सब जो है ये सभी के द्वारा डिजायर किया गया, मतलब ये इससे जो है सेंटेंस पूरे के पूरे पैराग्राफ की फिनिशिंग हो रही है, एंडिंग हो रही है। मतलब ए लास्ट में आएगा, ए आपका लास्ट में आएगा, ए लास्ट में हमारा यहाँ पर है, मतलब सी वाला हमारा राइट आंसर है और बी वाला जो है रॉन्ग हो गया। आप पढ़ के देखो, BDCA बिल्कुल सही जाएगा। देखो बी वाला पढ़ो, अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। ठीक, आगे, बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग, कि भाई ऐसी चेंज जो कि हैप्पीनेस में कंड्यूसिव है वो प्रोग्रेस होती है, लेकिन अलग अलग जो लोग हैं वो हैप्पीनेस अलग अलग चीजों में उनको मिलती है। फिर देखो आगे, देखो बी हो गया, उसके बाद अच्छा सॉरी ये है ना हमारा, तो अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। सो इफ अ चेंज, अच्छा यहाँ भी चेंज की बात हो रही है, यहाँ भी चेंज की, इफ अ चेंज कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर, है ना, तो उस केस में क्या होगा, इट इज प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस मानेंगे। फिर सी हमारा देखो, बट डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग चीजें हैं, और नेवरदलेस साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक, ये आपका एक तरह से कंक्लूजन हो गया। ये जो लास्ट का सेंटेंस है ये एक तरह से कंक्लूड कर रहा है पूरे के पूरे पैराग्राफ को, मतलब हमारा सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग हमको इसका बताना है। देखो क्या लिखा इस इडियम का, ये हमारा इडियम है, अ स्नेक इन द ग्रास। देखो इसका हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इसका मीनिंग हमको पता होना चाहिए, बस मीनिंग हमको पता होना चाहिए तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या है, डिफिकल्ट टू फाइंड नहीं, वेल विशर तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ सांप है, भाई सांप है तो वो हमारा वेल विशर तो होगा नहीं। सांप का हम उदाहरण हमेशा आस्तीन का सांप नेगेटिव सेंस में ही देते हैं, ठीक है ना, तो ये भी नेगेटिव में ही है, तो ये तो वेल विशर और ये तो होगा नहीं। ये आपका सीक्रेट एनिमी होता है ना, एक आस्तीन का सांप, है ना, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, आस्तीन। आस्तीन जो होता है नहीं, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी ना, ये आस्तीन का सांप, बिल्कुल इस तरीके से आस्तीन का सांप जो है उसको बोलते हैं सीक्रेट एनिमी। ठीक, ये आपका हिंदी का मुहावरा भी हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 वाला, यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड। चलिए तो इसमें एक वर्ड की स्पेलिंग गलत है। चलिए एलिगेंट जो है इसकी स्पेलिंग हमारे बहुत अच्छी है ना, एलिगेंट की स्पेलिंग करेक्ट है, फ्लैशी की करेक्ट है, फ्लेक्सिबल की करेक्ट है, प्रैक्टिकल ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया, PRACTICAL, ठीक है, प्रैक्टिकल हो गया, है ना। ये एलिगेंट का मतलब होता है आपका स्मार्ट, डिसेंट, ठीक, इस सेंस में आ रहा है। प्रैक्टिकल हमारा ये हमारा सी वाला रॉन्ग हो गया, रॉन्ग स्पेलिंग। नेक्स्ट देखो आप, सिलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप। देखो इसके लिए एक वर्ड हमको चाहिए, क्या लिखा हुआ है, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनादर। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में बस जाता है,
ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, है ना, फॉरेनर। फॉरेनर तो पहले ही विदेशी होता है। फॉरेनर का मतलब क्या होता है, वो अपना देश का थोड़ी होता है। नेटिव, नेटिव मतलब मूल निवासी। नेटिव का मतलब है मूल निवासी, जो वहां के का मूल रहवासी जो होता है। इमिग्रेंट होता है, ठीक है ना, क्या होता है, इमिग्रेंट, जो व्यक्ति एक जगह से जो है दूसरी जगह, जिसको हम लोग अप्रवासी बोलते हैं, ठीक है ना, अप्रवासी हम लोग इसको बोलते हैं, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, टूरिस्ट तो नहीं होगा। टूरिस्ट तो हमको पता ही है कि ये लोग जो बाहर से जो आते हैं और घूमने फिरने के लिए आते हैं, पर्यटक। पर्यटक, पर्यटक, ठीक है, पर्यटक हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए फिर से लिख देता हूं, हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है दोस्तों। चलिए, तो ये हो गया हमारा पर्यटक, ठीक है ना। ये तो राइट आंसर हमारा जो है इमिग्रेंट जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखो 18th वाला, यहाँ पर भी रॉन्ग स्पेलिंग हमको देखना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग स्पेलिंग, ओके। देखो ये है परसुएशन। परसुएशन मतलब किसी को परसुएट करना, है ना, किसी को अपनी बातों में उलझाना, ठीक है, अपनी बातों में टू हाँ मतलब टू कोई किसी को इस तरह से बात करना कि वो हमारी बातों में आ जाए, ठीक है। टू इम्प्रेस समवन, ठीक है ना, इस तरीके ये सेंस आ जाएगा आपका, है ना। या फिर टू एग्री समवन फॉर समथिंग, बिल्कुल इस तरीके से किसी को किसी चीज के लिए अग्री कर लेना, राजी कर लेना, अपनी बात मनवा लेना, उस तरीके से, है ना। एक ये है क्या है, ऑस्टेंटेशन। अच्छा, ऑस्टेंटेशन ये आपका रॉन्ग स्पेलिंग है। इसकी जो स्पेलिंग है राइट वो आपकी हो जाएगी OSTENTATION, ठीक है ना, बिल्कुल ये आपका हो जाएगा ऑस्टेंटेशन, ठीक है ना। ऑस्टेंटेशन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट वर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखो ये आपका जो वर्ड है नेक्स्ट वाला क्या है, मैंशन। मैंशन का मतलब होता है कोई घर, हाउस, बंगलो, एक्सटेंशन, किसी चीज़ को एक्सटेंड करना, ठीक है। मतलब स्पेलिंग वाइज देखें तो ये स्पेलिंग भी आपकी करेक्ट है, यहाँ भी करेक्ट है। बी वाला जो है ऑस्टेंटेशन जो है ये हमारा आंसर पता चल गया, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हमको पता चल गया। ऑस्टेंटेशन जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है टू डिस्प्ले, ठीक है, शोइंग ऑफ, दिखावा करना, ये इसका मीनिंग होता है ना। इसको बोलते हैं फ्लेम्बायोंट, ठीक है, फ्लेम्बायोंट या शोइंग ऑफ, ठीक है, शोइंग ऑफ, फ्लेम्बायोंट उसको बोलते हैं, या फिर शोइंग ऑफ आपका हो जाएगा, ठीक है, या फिर टू डिस्प्ले, टू डिस्प्ले, डिस्प्ले करना, ठीक है, ये सेंस में आपका ये हो जाएगा, ठीक है, बायोंट, YOBOYONT, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये 19th वाला हमारा जो क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। इस सेगमेंट में जो है ग्रामर की कुछ एरर्स हैं, ये हम लोग देख लेते हैं किसमें एरर है। देखो, द प्राइम मिनिस्टर along with the other ministers have left for America, ठीक दोस्तों। इसके अंदर आपका देखो स्ट्रक्चर का एरर है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर का एरर है। मैं आपको बताता हूँ, एक रूल मैंने बताया था, क्या था, मैंने बताया था नाउन वन, उसके साथ जो है हमने लिया था टुगेदर विथ, ठीक है, क्या लिया था, टुगेदर विथ या केवल विथ, ठीक, या फिर अलोंग विथ, ठीक है, या फिर एज वेल एज, ठीक है, या फिर
अकम्पनीड, ठीक है ना, अकम्पनीड बाय, ठीक है, अकम्पनीड बाय, इस तरीके के जो भी आपके अलग अलग जो है ये कंजंक्शंस, ठीक है ना, अलग अलग कंजंक्शंस हमने लिए थे और ये कंजंक्शंस आते हैं, ठीक है ना, ये कंजंक्शंस आते हैं, ये नाउन 1 दिया है, उसके बाद आपका नाउन 2 दिया हुआ है दोस्तों। उस कंडीशन में हमारा जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू नाउन 1, बिल्कुल आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू नाउन 1, मतलब ये अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा जो है वो सिंगुलर होगा, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन, नाउन 1 का सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। उसके साथ क्या आ गया, ये अलोंग विद आ गया। अदर मिनिस्टर जो है ये नाउन 2 है ना, ये प्लूरल नाउन जानबूझ के हमको इस तरह से दिया हुआ है ताकि हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर दें, लेकिन हमको जो है बिल्कुल याद रखना है रूल, ठीक है ना, कि हैव नहीं आएगा, हमारा हैज हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। हैज हमारा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एरर जो है किसमें है, बी वाले में हमारा एरर है, हैव लेफ्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज लेफ्ट। फॉर अमेरिका बराबर है, ठीक है, लेफ्ट फॉर अमेरिका, ठीक, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ, ठीक है, द अदर मिनिस्टर्स में ये प्लूरल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बी वाला जो है हमारा एरर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 20 वाला, यहाँ पर हमको इसका पेनिटेंस है ना, पेनिटेंस का हमको जो है सिनोनिम्स चाहिए, ठीक है ना। पेनिटेंस का मतलब होता है रिपेंटेंस या कंट्रीब्यूशन, रिपेंटेंस या फिर किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो एक तरह से पछतावा, ठीक है, पछतावा हो रहा है किसी तरीके का, उसके लिए भी हम लोग पेनिटेंस यूज करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो, ठीक है ना, पछतावा, पछतावे के सेंस में, या टू फील रिग्रेट, टू फील रिग्रेट, किसी चीज के लिए रिग्रेट फील करना है ना, या फिर शोइंग सॉरो, एक दुख व्यतीत करना, ठीक है, किसी के लिए एक दुख व्यतीत करना। तो ये तो सारे थे इसके क्या सिनोनिम, हाँ सिनोनिम ही हमको पता करना है। तो जाहिर की बात है हमारा आंसर क्या आ गया, है ना, रिपेंटेंस हमारा सही आंसर आ गया, ठीक है ना। पेनिटेंस का जो है रिपेंटेंस होता है, दूसरे बाकी नहीं होंगे। एडमायरेशन का मतलब होता है कुछ चीजें एडमायर करना, है ना, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना, एस्टीम करना, रिगार्ड करना, रिगार्ड, एस्टीम, ठीक है, या फिर एडमायर, या फिर एक्नॉलेज, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना इस तरह से। और माइजरी जो वर्ड है आपका, माइजरी का मतलब होता है अनहैप्पीनेस, है ना, अनहैप्पीनेस या सफरिंग, अनहैप्पीनेस या सफरिंग, है ना, दुख, ठीक है, तकलीफ, दुख या तकलीफ, इस तरह की बात हो रही। पेशेंस, पेशेंस का मतलब धैर्य रखना, है ना, पेशेंस का मतलब है धैर्य, ठीक है, कामनेस, ठीक, कामनेस रखना। तो यहाँ पे ये बाकी के जो भी है हमारे मीनिंग में नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका जो है रिपेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, सिलेक्ट द एंटोनिम, इसका अपोजिट हमको देखना है, ठीक है ना, इसका क्या देखना है हमको, बिल्कुल इसका अपोजिट देखना है। तो देखो विशियस लिखा हुआ है, ठीक है, तो विशियस का मतलब होता है आपका बहुत ज्यादा बेनफुल या बेनफुल होता है, या फिर डेंजरस होता है, ठीक है, बेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक जो होता है, मतलब आपको एकदम कोई इंजूरियस हो सकता है, ठीक है, इंजूरियस हो सकता है, या फिर पेनफुल हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, तकलीफ देने वाला हो सकता है। तो ये सब के सब आपके जो है ये आपका विशियस जो है एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है ना दोस्तों। किस सेंस का वर्ड है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है। तो
अगर इसका अपोजिट हम देखेंगे तो पॉजिटिव सेंस का हो जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव वर्ड सिनफुल मतलब जो पापी, ये आपका नेगेटिव। अनफॉर्चुनेट जो है बदकिस्मती जो है, हाँ ये बदकिस्मती जिसको बोलते हैं, किस्मत, ठीक है, बदकिस्मती जो बोलते हैं। अनफॉर्चुनेट जो है, ये तीनों के तीनों आपके जो है नेगेटिव सेंस का वर्ड है। और ये आपका जो है, ये आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, मतलब टू फील गुड, टू फील गुड अबाउट समथिंग, है ना, किसी चीज के बारे में क्या फील करना, एक अच्छा फील करना, तो वो होता है वर्चुअस, एकदम अच्छा फील करना, एक मॉरल, टू फील मॉरल क्वालिटीज, हैविंग गुड क्वालिटीज। चलिए और क्या बोल सकते हैं इसको कि हैविंग गुड क्वालिटीज एंड बिहेवियर, ठीक है, अच्छी क्वालिटी और अच्छा बिहेवियर होना, है ना, मतलब एक पॉजिटिव सेंस का आपका ये वर्ड है। और ये नेगेटिव वर्ड है, हमको इसका एंटोनिम चाहिए, ठीक है ना, एंटोनिम चाहिए तो इसका हमको अपोजिट लेना है। तो मतलब आपका डी वाला जो है वर्चुअस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस है, इसको अरेंज करना है, मतलब ये हमारा वापस आ गया रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। किसका क्वेश्चन है हमारा, ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, कैन आई बोरो योर कैमरा, है ना, क्या बोल रहा है, कैन आई बोरो योर कैमरा, कि क्या मैं आपका कैमरा जो है वो बोरो कर सकता हूं, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन से, कैन आई बोरो योर कैमरा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं, है ना, स्टार्टर ही देखना है ना हमको। तो आपका ए जो है स्टार्टर हो सकता है। बी देखते हैं, बी हुआ कि नहीं, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट टाइम, मैं तुमको जो है नेक्स्ट टाइम वापस दे दूंगा। तो ये तब होगा जब वो कुछ बोलेगा, जब पहला सेंटेंस कोई एक होगा ना, मतलब ये हमारा स्टार्टर नहीं है। बी हमारा स्टार्टर नहीं है, मतलब डी आपका कट हो गया, डी वाला ऑप्शन आपका जो है कंपटीशन से बाहर हो गया। चलिए आगे देखो, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, ये भी आपका स्टार्टर हो सकता है कि भाई मैं जो है कल कहाँ जा रहा हूँ, मैं कल जंगल सफारी पर जा रहा हूँ। कब जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, बिल्कुल ये हो सकता है स्टार्टर। आगे देखते हैं, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटिफुल इन दीज डेज, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि जंगल जो है वो ब्यूटीफुल है दीज डेज, आजकल के दिनों में, इज ब्यूटीफुल इन दीज डेज, ठीक है। तो देखो, तो ये भी एक स्टार्टर हो सकता है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्टर डी भी हमारा हो सकता है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं हमारे क्या हो सकता है हमारा स्टार्टिंग। देखो, कैन आई बोरो योर कैमरा, तो क्या मैं आपका कैन आई बोरो योर कैमरा, देखो ये अगर होगा, अगर ये हमारा स्टार्टर होगा तो ऐसा लग रहा है कि ये ही सब कुछ होगा, इसके आगे या पीछे तो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, भी बात ही खत्म हो जाएगी अगर आप इससे स्टार्ट करोगे, क्या मैं आपका कैमरा बोरो कर सकता हूँ, बस बात खत्म। तो आपका ये, इससे हम स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा तो ए का ऑप्शन आप कैंसिल कर दो, ए वाला ऑप्शन आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अब हमारे पास क्या बचा, आई विल, ये देखो पहले ही बता रहा है मैं तुमको कल दूंगा, तो बी से स्टार्ट नहीं होगा, इसका मतलब हमारा ए सी वाला जो पॉइंट है मोर अप्रोप्रिएट लग रहा है, जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखो कैसे, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, मैं कल जो है जंगल सफारी पर जा रहा हूँ। आप देखो यहाँ पर भी सी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आई एम गोइंग टू जंगल सफारी, मैं कल जो है जंगल सफारी पर जा रहा हूँ। आगे क्या, उसके बाद देखो यहाँ पे सी और ए है, देखो ए आ रहा है क्या, कैन आई बोरो योर कैमरा, कि मैं कल वहां जा रहा हूं, क्या मैं आपका कैमरा बोरो कर लूं। उसके बाद डी देखो, माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल, देखो ये क्वेश्चन पूछा, उसके बाद ये आएगा क्या कि मेरे फ्रेंड ने बोला कि जंगल बहुत सुंदर है, और आई विल गिव इट बैक नहीं आएगा। देखो एक चीज आप समझो दोस्तों, क्या, कैन आई बोरो योर कैमरा, आगे देखो आई विल गिव इट बैक टू यू, मतलब यहाँ पे इट जो है ये कैमरा की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, कैमरा की, इन दोनों की पेयरिंग है, समझ में आ रहा है, इन दोनों का पेयरिंग है। मतलब पहले क्या आएगा ए, उसके बाद क्या आएगा बी, मतलब आपका ए और बी का पेयरिंग है, ए और बी का आपका पेयरिंग है। ए और बी का पेयरिंग यहाँ पे नहीं है, ए और बी का पेयरिंग यहाँ पर आ गया, मतलब हमारा बी वाला राइट आंसर दोस्तों।
ठीक, ए और बी का पेयरिंग आ गया। देखो कैसे, कैन आई बोरो योर कैमरा, क्या मैं आपका कैमरा ले लूं। आगे क्या, आई विल गिव इट बैक, मैं तुमको वापस कर दूंगा कब, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। तो ये दोनों की पेयरिंग होगी और ए और बी का एक ही ऑप्शन में पेयरिंग है यहाँ पर, मतलब बी वाला जो है हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 23 वाला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है, टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो क्या लिखा हुआ है, ही डैश अ हाइनियस क्राइम। हीनियस क्राइम का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गंभीर किस्म का क्राइम, ठीक है, सीरियस क्राइम, बहुत ही ब्रूटल बोल सकते हो आप जिसको, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल किस्म का उसने क्राइम किया, गंभीर किस्म का क्राइम किया। तो ही डैश अ हीनियस क्राइम, तो ही अकर्ड नहीं होगा, ही हैपेंड नहीं होगा, ठीक है, ही कमिटेड होगा। क्राइम के लिए हम लोग क्या होता है, कमिटेड, ये वर्ड जो है आपका क्राइम के लिए, ठीक है, कमिटेड मीन्स ही डिड, ठीक है, कमिटेड मतलब उसने ये काम किया, ठीक है। अकर्ड का मतलब होता है हैपेंड, हुआ, ठीक है, कुछ घटना जो है, समथिंग हैपेंड, हुआ, हुआ के सेंस में आ रहा है, हैपेंड हो गया, मेड हो गया, ही मेड अ क्राइम नहीं होता है ना। तो क्राइम पर्टिकुलर जो वर्ड है उसके लिए हम लोग जो है कमिटेड, जो हमारा वर्ड है वो बिल्कुल राइट होता है, ठीक है। क्राइम के लिए कमिट, कमिट वही होता है टू डू समथिंग बैड और इलीगल। इसका जो मीनिंग है क्या आता है, टू डू समथिंग बैड और इलीगल, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, कमिट वर्ड जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकर जो है उसका मतलब भी हैपन होता है, अकर का मतलब भी टू हुआ या टू हैपन, ठीक है, मतलब हमारा डी वाला जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखो 24 वाला, यहां पर हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग देखना है किसका, इसका, ऑन शैंक्समेयर। चलिए, तो ये जो है इसका एग्जैक्ट हमको जो है नाम याद होना चाहिए, इसका मीनिंग याद होना चाहिए, वरना हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऑन शैंक्समेयर का सीधा सीधा मतलब होता है ऑन फुट, पैदल, ठीक है। कैसे, ऑन फुट, पैदल, कैसे गए, ही वेंट ऑन शैंक्समेयर, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो, माई बाइक गॉट पंचर्ड, आई हैव टू बी ऑन शैंक्स मेयर, बिल्कुल इस तरीके से, आई हैव टू बी ऑन शैंक्स मेयर, मतलब मुझे जो है अब क्या करना पड़ेगा, पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी, ठीक है, पैदल ही यात्रा, पैदल ही सफर करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्सटीट्यूट अंडरलाइन द, अच्छा ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है, इसमें ये अंडरलाइन है, हमको देखना है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या आ रहा है, और या फिर अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग नो इम्प्रूवमेंट लगा देंगे, ठीक। क्या लगाए, अ मैन इन नीड नीडेड फॉर हेल्प, ठीक, क्या मीनिंग है इसका, व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो नीड में है, जो किसी परेशानी में है ना, जिसको कुछ ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, उसने क्या किया, उसने प्लीड किया, प्लीडेड किया, है ना, क्या प्लीडेड किया, हेल्प के लिए, फॉर हेल्प। तो देखो मैन इन नीड, उसने क्या किया, प्लीडेड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, किसके लिए प्लीड किया, तो फॉर हेल्प, फॉर प्रीपोजिशन आपका बिल्कुल सही है, मदद के लिए उसने आवाज लगाई, है ना, गुहार लगाई, है ना, मदद की गुहार लगाना, बिल्कुल इस तरीके से, मदद की गुहार लगाना, है ना, मदद की गुहार लगाना, इस तरीके से प्लीडेड फॉर हेल्प बिल्कुल आपका सही फ्रेज है, ठीक है ना। तो प्रॉमिस्ड फॉर हेल्प, मदद का वादा किया तो कुछ और ही मीनिंग हो जाएगा। कमांडेड फॉर हेल्प, मदद के लिए एकदम ऑर्डर दिया, एक तरह ऑर्डर दिया। रिक्वेस्टेड फॉर, अच्छा रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प हो सकता था, ठीक है, प्लीडेड फॉर हेल्प या रिक्वेस्टेड, लेकिन रिक्वेस्टेड फॉर हेल्पिंग मतलब मदद करने के लिए उसने रिक्वेस्ट करी, ठीक है, हेल्प करने के लिए उसने रिक्वेस्ट करी,
की है ना, मतलब आपका ये जो लास्ट भी नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारा यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सेंटेंस जो है एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए तो ये तो हमारा हो गया 25 क्वेश्चंस हमने किए दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया उससे आप लोगों को आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको फ़ायदा भी हुआ होगा और आपने आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश की होगी। चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ, कुछ नए कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं पेपर सॉल्यूशंस के थ्रू, ठीक है।